औलाद से जो वो उम्मीद करता है वो उम्मीद उसकी पूरी होती रहती है। और जिस तरीके से ये जो बच्चों का मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई नहीं है कि एक बड़ा ही आदमी घर का जिम्मेदार होता है, एक छोटा बच्चा भी जिम्मेदार बन जाता है। अब आपको जैसे मैं बता रहा था कि ये जितने भी सिंगर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, अगर इनके प्रोग्राम आते हैं तो आफ्टर ऑल इनको इनकम भी होती है और माँ बाप का नाम भी रोशन होता है। ऐसे ही अगर मान लो एक दो बच्चों के साथ ऐसे हादसा भी हो गया कि वो इतना अच्छा राइज कर रहे थे और राइज करते करते उनकी डेथ हो गई, अब उनके माँ बाप का देखो क्या हाल हो गया कि अब वो बच्चे के ऊपर इतनी उम्मीद थी कि ये बच्चा हमारे लिए ये करेगा, ये बच्चे से हम वो करेंगे, तो वो उम्मीदों में सारा पानी फिर गया। तो कभी भी वक्त को ललकारना नहीं चाहिए। वक्त जो है हमारा, हम वक्त के पाबंद हैं और वक्त की पाबंदी अगर आदमी समझ जाए तो ये समझ लो कि वो फूंक फूंक के अपना कदम रखता है कि कहीं उसके पैर कहीं लड़खड़ा ना जाए, कहीं गलत रास्तों पे ना चले जाएं। तो ऐसे ही अगर आदमी, अगर खुद इंसान ये चाहता है तो वो अपने बच्चों के लिए भी यही चाहता है, क्योंकि उसके बच्चे अपने आप में कैसे सिक्योर्ड हों। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब उसकी कुंडली के उपाय हो जाते हैं तो इंसान अपने घर के अंदर कहने वाला हो जाता है और हमें कहने वाला हो जाता है कि आपने ऐसे ऐसे, हमने 1 साल के उपाय करे थे, इसके बावजूद भी बच्चा जो है ये बिगड़ गया, या ये बच्चा ये पढ़ाई नहीं कर रहा। और यहाँ तक कि हम यहाँ तक भी बता देते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान लो नहीं है उसकी कुंडली में तो फायदा क्या पैसे वेस्ट करने का। हाँ, अगर जरा सा भी हमें लगता है कि उपाय करने के बाद ये सीढ़ी चढ़ जाएगा तो हम 1 मिनट से पहले उसके उपाय करा के उसको जो है सही रास्ते पे ले आते हैं। तो यहीं पर ही हम ये कहते हैं कि आजकल का जो माहौल चल रहा है और जो रोज आप एक न्यूज़ या प्रिंट मीडिया में या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखते ही रहते हैं कि खबरें जो है इस तरीके से आजकल आती हैं कि इंसान खुद जो है परेशान हो जाता है कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखे, क्योंकि हर एक आदमी तो बॉडीगार्ड नहीं रह सकता, लेकिन एक दूसरे का परिवार के अंदर बॉडीगार्ड तो है। अगर मान लो माता पिता ने अगर अपनी कोई जिम्मेदारी ली है तो बच्चों के लिए ली है, तो ऐसे ही बच्चों को भी अपने माता पिता की एज ए सिक्योरिटी, उनको जो है वो अगर अपने आप में जिम्मेदार होंगे तो आपको भी अपने गले लगाएंगे, आपसे नज़दीक रहेंगे। और जो माता पिता से दूर भागता है या बच्चा या माता पिता बच्चों से दूर भागते हैं तो वहाँ पर जो है इंसान की गृह चाल खराब हो जाती है। और ये आपको मालूम ही है कि जब भी बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी तो एक दिन होनी ही होनी है, और जैसे ही उसकी शादी होती है तो हमेशा यही होता है कि लड़के के यहाँ लड़की ने आना होता है। तो किसी की लड़की है, अब अगर मेरे से आज ये भी पूछते हैं जी बहू का ग्रह कौन सा है, अब बहू का ग्रह भी तो बेटी है। भाई आप ये देखो कि जो अपने पिता को छोड़ के आई है पति के पास, तो उसको एक पूरा भरोसा होगा कि मेरा हस्बैंड जो है बड़ा जिम्मेदार है। और अगर उसको आके ये पता लग जाए कि ये तो नौकरी भी नहीं कर रहे, इनकी तो 2-2 शादियां हो रही हैं, जैसा सुनने में आता है, तो फिर एक इंसान के ऊपर क्या बीतता है, या उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो घर नहीं चलता। तो हर आदमी शादी के बाद बड़े एक उसके सपने होते हैं कि घर का विस्तार होगा तो आगे जैसे औलाद बढ़ेगी उसके जरिए आगे और अच्छे काम होते चले जाएंगे, बजाय विस्तार के वहां पर तो जंग चालू हो जाती है, क्योंकि इधर से लड़के की और इधर से लड़की की। क्योंकि लड़की के वो कहेंगे जी मेरी सास से नहीं बनती, मेरी ससुर से नहीं बनती, लड़का भी ये कहेगा मेरी सास से नहीं बनती, ससुर से। अब ये जो बातें हैं, ये लाल किताब आपको कहती है कि इनसे आप परहेज करो। इनसे ये जो बातें क्रिएट हो जाती हैं ये आपकी ग्रह चाल के मुताबिक होती हैं, क्योंकि आपकी ग्रह चाल जब, अब राहु कहते हैं, राहु एक जब सूर्य को या चांद को नहीं छोड़ पाया तो हम उनसे कोई वो है, हम भी तो एक इंसान इस जमीन पर चलने वाले हैं। हमारे को कब आके कोई कुछ भी आके कह दे तो आप किसी की जुबान या हाथ पैर रोक सकते हो। इसीलिए अगर आप सही हो तो आपके साथ कोई गलत बात करेगा ही नहीं, तो लेकिन जब गलत हो जाती है तो उंगली उठती है।
तो इसीलिए यहाँ पर जो अदालतें हैं, पहले लोअर कोर्ट है, फिर आपकी सेशन है, फिर आपका हाई कोर्ट है, फिर है सुप्रीम कोर्ट। अब ये इतना लंबा समय जो दिया हुआ है सरकार ने, क्यों दिया हुआ है? वो इसीलिए दिया है कि अल्टीमेटली जो भी अदालतों के मैटर्स होते हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज होता है। तो कोई लोअर कोर्ट में ही कर लेता है, चलो छोड़ो, जान छोड़ो। अब वो नहीं मानता, नहीं हम तो ऐसा करके रहेंगे, फिर वो सेशन में पहुंच जाता है, फिर नहीं तो हाई कोर्ट में। जब वो लगता है कि अब हम फंसने वाले हैं तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज में आ जाते हैं। तो इतना लंबा जो आपने समय और सरकारी मशीनरी आपने इस्तेमाल कर ली अपने झगड़ों के खातिर, तो आप ये देख लो कि जो अदालतें जो भरी पड़ी हैं वो घरेलू झगड़ों से तो भरी पड़ी हैं, और नहीं तो वहां है क्या? क्योंकि आपका छोटा सा झगड़ा और वो जाके आप उसमें इतनी पुलिस को भी इन्वॉल्व कर देते हो, अदालत को भी इन्वॉल्व कर देते हो। तो ये बातें लाल किताब आपसे कहती है कि इनसे हमें दूर रहना चाहिए, कोर्ट से, कचहरी से, डॉक्टर से। ये जितने दूर रहेंगे तो उतनी हमारी जो है जिंदगी और ज़्यादा आसान हो जाती है। वरना कि छोटी सी जिंदगी में इतना भाग तो आप निकाल दो कि आप अदालतों और कचहरियों का, और इतनी सी जिंदगी छोटी सी बचती है जिसमें आप सोने लायक रहते हो, वो भी पता नहीं नींद आती है नहीं आती है। अब ये देख लो कि आप क्या इसीलिए इसका नाम रखा गया अपने आप को पहचानो। तो अपने आप को पहचानने का मतलब ही यही है कि इंसान से कभी भी कोई गलत काम ना हो जाए, और कुदरत के कानून के खिलाफ वो कभी भी कोई गलत काम ना करे। यही लाल किताब आपसे चाहती है। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात करेंगे।